हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 17 फ्रॉम एम एल अग्रवाल। इसके बेसिक्स के बारे में हम डिटेल में पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपको मैंने इक्वेशंस के बारे में बताया था कि लाइन की जो इक्वेशंस होती हैं आप किस किस तरीके से बना सकते हैं, कौन सी सिचुएशन में कौन सी इक्वेशन में आपको क्या फार्मूला यूज़ करना है, ये सब डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखेंगे तो डेफिनेटली इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आएगा। उसको नहीं देखेंगे तो शायद थोड़ा थोड़ा ही समझ में आए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसमें कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट अबव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर कहता है कि एक लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है। तो हम इसकी फिगर से समझ लेते हैं। आपको फिगर बनानी ज़रूरी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये कहता है कि भाई एक्स एक्सिस से ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया, इससे यहाँ ओरिजिन है तो इससे 3 यूनिट ऊपर होनी चाहिए लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो 3 यूनिट ऊपर जाओगे तो आप 1 2 3 यानी लाइन आपकी कहाँ से पास हो रही है, जो थर्ड पॉइंट है यहाँ से पास हो रही है और आपकी लाइन इस तरीके से आ रही है। और आपकी लाइन इस तरीके से आ रही है तो ये लाइन कौन सी बन रही है, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। और हॉरिजॉन्टल लाइन की जो इक्वेशन आपको बताई थी उसमें क्या बताया था आपको, तो इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पर क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू 3। ठीक है, जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन आती है तो उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3 है, यानी जहाँ से लाइन ये पास हो रही है। सेम यहाँ पर क्वेश्चन है, ये कहता है 3 यूनिट बिलो x एक्सिस। अब क्या कर रहा है कि x एक्सिस से नीचे से लाइन जा रही है, तो ये x एक्सिस है बिलो 3 यूनिट, मतलब -3 से आपकी लाइन पास हो रही है इस तरीके से। तो इस केस में आपकी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, y इक्वल्स टू -3। ऐसे अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, वहां पर आपसे इक्वेशन पूछी गई है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के पैरेलल बोलता है आपसे सेकंड क्वेश्चन में, पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड 2 यूनिट टू द राइट, 2 यूनिट टू द राइट। अब इसके राइट में यानी वाई एक्सिस के राइट में 2 यूनिट के डिस्टेंस पर एक लाइन है। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। तो अगर 2 यूनिट लेते हैं तो एक इधर आ गया, 2 इधर आए। यहाँ से एक लाइन पास की गई है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ये लाइन होगी हमारी वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन की इक्वेशन आपको बताई थी, उसमें होता है x इक्वल्स टू, जहाँ से भी लाइन पास हो रही है वो आप पॉइंट प्लॉट कर दो। इसके सेकंड पार्ट में कहता है 2 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ इट। अब यहाँ पर जो आपके पास ओरिजिन था उसके लेफ्ट में से लाइन पास होगी, लेफ्ट में से पास होगी तो भाई क्या होगा, उसमें x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगी सेकेंड पार्ट में, x इक्वल्स टू -2। तो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो सिंपली एक ही वेरिएबल यूज होना है जहाँ से लाइन पास होनी है, बस वो पॉइंट आपको ध्यान रखना है और वो इक्वेशन में पुट कर देना है। थर्ड क्वेश्चन में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड हैविंग इंटरसेप्ट -2 ऑन द वाई एक्सिस। बात वही कह रहा है भाई, लेकिन घुमा फिरा के कह रहा है। अब क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि आपको एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जो कि एक्स एक्सिस के तो पैरेलल है एंड हैविंग इंटरसेप्ट -2 ऑन द वाई एक्सिस, जो कि वाई एक्सिस को -2 पे क्रॉस कर रही है। तो ये वाई एक्सिस ये हो गया। अब इसको -2 से क्रॉस करती हुई जा रही है, तो यहाँ पर हो गया -1, यहाँ हो गया -2। तो यहाँ से क्रॉस कर रही है और क्रॉस करके टेढ़ी नहीं जा रही है, इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो आपकी जो लाइन है वो इस तरीके से होगी। यानी ये और ये जो लाइन हम बना रहे हैं कुछ फ़र्क थोड़ी ना है, बस लैंग्वेज बोलने का तरीका अलग अलग है, क्वेश्चन को कहने का तरीका अलग है। तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन y इक्वल्स टू -2। सेकेंड पार्ट में फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 3। अब यहाँ पर किस एक्सिस के पैरेलल है ये क्वेश्चन में मिसिंग है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम थर्ड के सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, अगर दोनों एक्सिस के हिसाब से हमें लेके चलना है कि पॉइंट -2 और 3 इसके हिसाब से जो लाइन पास की जा रही है, इसमें ये क्या कह रहा है समझो क्वेश्चन को। एक पॉइंट है -2 3, ये पॉइंट हो गया आपके पास, -2 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, यहाँ पर आपके पास पॉइंट आ गया। ठीक है, ये जो था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये कहता है कि इक्वेशंस ऑफ लाइंस, यहाँ पर एक लाइन नहीं है, 2 लाइन है। अब 2 लाइन क्या है, पैरेलल टू एक्सिस, मतलब एक लाइन तो इस तरीके से पास हो रही है, ये कौन सी होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है तो इसकी इक्वेशन बन गई एक्स इक्वल्स टू
वर्टिकल लाइन है मतलब x से पास हो रही है, तो x इक्वल्स टू -2, क्योंकि जो x का जो पॉइंट है वो क्या -2 है। थ्रू आउट इस लाइन पर क्या रहेगा, x की वैल्यू -2 रहेगी। दूसरी जो लाइन यहाँ से पास होगी वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी। ये कहाँ से पास हो रही है, y की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो थ्रू आउट y की वैल्यू तो 3 रहेगी इसमें, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इक्वल्स टू 3। तो इस तरह से दोनों लाइन की इक्वेशन आप बना सकते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है y इक्वल्स टू 3, जो वर्टिकल लाइन है x इक्वल्स टू -2। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं, 4 में अब क्या कहता है ये। तो 4 में भी ऐसे आपको बस इक्वेशन ही बनानी है और ज़्यादा कुछ नहीं करना। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया इक्वेशंस ऑफ लाइन के, तो ये एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 -2। अब हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ से पास कर रही है, 5 -2 से, यानी x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू -2 है। x की वैल्यू मान लो 5 इधर है, y की -2 इधर है, तो इधर पॉइंट आ गया। अब यहाँ से कौन सी लाइन पास कर रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन पास कर रही है। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब पैरेलल टू x एक्सिस पास कर रही है। अब ये यहाँ जो y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू क्या है यहाँ पर -2, तो थ्रू आउट -2 रहनी है, तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई, y इक्वल्स टू -2। फिफ्थ का जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पर कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0 0 विद स्लोप m। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गई क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि आपको इक्वेशन आपको फाइंड करनी है, इस पॉइंट से लाइन पास कर रही है और जो उसका स्लोप है वो आपको m ही दिया हुआ है, ठीक है, m आपको इसका स्लोप दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब एक पॉइंट आपके पास होता है और एक स्लोप होता है तो कौन सी इक्वेशन आप यूज़ करते हैं, यहाँ पर आपको यूज़ करनी है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू में x माइनस x1। तो ये जो y1 और x1 है ये दोनों पॉइंट आपके पास आ गए, यहाँ पर पुट कर दो। स्लोप यहाँ पर m है तो m ही रहेगा, x माइनस 0, तो यहाँ पर आ गया y इक्वल्स टू mx। ये इसकी इक्वेशन आ गई आपकी। अब इसके सेकंड पार्ट में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -2 3 विद स्लोप -4। इसके सेकंड पार्ट में अब क्या हो गया कि जो पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पर दे दिया इसने -2 3 और जो स्लोप है वो दे दिया इसने -4। तो सेम आपको यही फार्मूला अप्लाई करना है, y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1, क्योंकि ये पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, y माइनस 3 माइनस 4x माइनस 8, इस माइनस 4x को आप इधर ले आओ, 4x प्लस वाई, इसको -8 को भी इधर ले आएंगे, +5 इक्वल्स टू 0। कोशिश करें कि इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही छोड़ें आंसर में आप। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। 6 क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 1 एंड विच इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन ध्यान समझ में आ गया, आंसर में कुछ नहीं है। यहाँ पर अभी कह रहा है कि आपको एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो लाइन पॉइंट -1 1 से पास कर रही है। तो एक पॉइंट मान लो हमारे पास ये आ गया भाई -1 1, यहाँ से आपकी लाइन ये पास कर रही है जिसकी इक्वेशन हमें बनानी है। अब ये कहता है कि ये वाली लाइन एक और लाइन के पैरेलल है जो लाइन इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन हो रही है। तो जो दूसरी लाइन है वो किस किस पॉइंट से ज्वाइन हो रही है, 2 3 से और 4 1 से, 4 -1 से, इनसे ज्वाइन हो रही है। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो जब लाइन पैरेलल होती है तो जो स्लोप की हमने बात करी थी, जब स्टार्टिंग का आपको वीडियो बताया था स्लोप वाला, उसमें आपको बताई थी कि अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप क्या होता है, बराबर होता है। याद रखो बिल्कुल, लाइन अगर पैरेलल है तो स्लोप हमेशा बराबर होता है। तो यानी जो इस लाइन की इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने के लिए आपको एटलीस्ट क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। पॉइंट आपको यहाँ पर दे रखा है, स्लोप आप यहाँ से निकालेंगे क्योंकि दोनों का स्लोप बराबर है। तो आप पहले स्लोप ऑफ L2 निकाल लो। स्लोप ऑफ L2 कितना आ जाएगा, अब स्लोप निकालने के लिए फार्मूला y2 माइनस y1 जब पॉइंट दिए होते हैं डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू आपके पास यहाँ -1 है, इसमें से -3 किया आपने, यहाँ से 4 -2 तो कितना आ गया, -4/2 यानी -2 इसका स्लोप आ गया। अब क्योंकि लाइन L1 और L2 दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब हो गया कि जो स्लोप ऑफ L2 है, स्लोप ऑफ L1 है, ये भी क्या आ जाएगा, -2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का स्लोप आपस में इक्वल होगा।
अब आपके पास जो लाइन L1 है उसका स्लोप आ गया है, उसका पॉइंट आ गया, अब रह क्या गया भाई, कुछ नहीं रह गया। अब तो बस आपको इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन L1, फार्मूला वही रहेगा आपके पास, क्या, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू स्लोप और x माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन आपके पास 1 है, स्लोप -2 आ गया, x ये ऑलरेडी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या बन गया आपके पास, y माइनस वन इक्वल्स टू -2x माइनस टू। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाएंगे तो सबको इधर ही ले आओ, -2x को +2x कर दो प्लस y, और इसको इधर लाएंगे +1 इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपकी लाइन की इक्वेशन। 7th क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस। अब आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, उन दोनों पॉइंट से लाइन आपकी ज्वाइन हो रही है। ये 2 पॉइंट क्या क्या दिए हुए हैं, एक पॉइंट दिया हुआ है 2 3 और एक दिया हुआ है 4 1। तो कहता है कि लाइन आपकी इस दोनों पॉइंट से ज्वाइन हो रही है। तो यहाँ पर आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर आप लगा देंगे 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या था, अगर आपको ये दिया हुआ है कि एक लाइन, स्पेसिफिक लाइन किसी 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो उसकी इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए फार्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स वन इंटू में x माइनस एक्स वन। अब इससे घबराने की जरूरत नहीं है, आपको वीडियो में बताया था मैंने पिछले में, ये क्या होता है एक्चुअली में, स्लोप ही होता है। जो आप ये वाला फार्मूला लगा रहे हो और ये फार्मूला लगा रहे हो, बात तो वो एक ही है। तो y माइनस वाई वन, ये आपका y1 हो गया, किसी को भी ले सकते हो y1, कोई टेंशन नहीं है कि ये ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं, कुछ नहीं होगा, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, लेकिन लेना दोनों को एक ही तरीके से। ऐसा ना करना कि भाई x1 तो ये ले लिया और ये y2 ले लिया, ऐसे मत करना, ये x1 है तो ये y1 है। तो y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स वन एंड x माइनस एक्स वन। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y माइनस थ्री इज इक्वल्स टू -2 अपॉन में 2 x माइनस टू। ठीक है, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो -1 बच गया, इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ गया -x और प्लस में 2। अब इन सबको आप एक तरफ ले आओगे तो क्या हो जाएगा, x इधर आ जाएगा, प्लस हो गया, y ऑलरेडी प्लस में है, 2 इधर आगे, -5 बन गया इक्वल्स टू 0। ये आ गई इसकी इक्वेशन। 7th क्वेश्चन का जो 7th पार्ट है, वो सेकंड पार्ट है, वो भी ऐसे ही करना है। 2 पॉइंट दिए हुए हैं, आराम से इक्वेशन आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप इज दिस एंड y इंटरसेप्ट इज दिस। अब आपको यहाँ पर क्या कर दिया उसने, y इंटरसेप्ट दे दिया है, स्लोप दे दिया आपको -2 अपॉन 7, और कहता है जो y इंटरसेप्ट है, बस आपको फॉर्मेट याद रखना है कि कौन सा फॉर्मेट आपको यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है y इंटरसेप्ट आपको गिवन है, यानी ये लाइन y को कहाँ पर क्रॉस कर रही है, ये आपको उसने दे दिया, स्लोप भी आपको दे दिया। तो इक्वेशन कौन सी लगानी है, इक्वेशन आपको याद होगी शायद, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये लगा दो, m ये हो गया और c क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है। तो y की जगह तो y रह गया, स्लोप की जगह -2/7 इंटू में x प्लस में c की जगह आ गया -3। अब इसको आप यहाँ एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दो, इधर हो जाएगा -2x माइनस 21 डिवाइडेड बाई 7, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 7y इक्वल्स टू -2x माइनस 21। अब इन सबको आप इधर ले आओ, 2x प्लस में 7y प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्लियर होगी बात, बस फॉर्मेट ध्यान रखो। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, वो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। अथवा वहाँ पर आपको जो स्लोप के लिए एंगल दिया हुआ है, एंगल 135 है, तो जब एंगल दिया होगा तो स्लोप निकालने के लिए, स्लोप नहीं दिया हुआ आपको, डायरेक्टली एंगल स्लोप निकालना है। तो पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि एंगल से स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप क्या बन जाएगा आपका tan थीटा, और यहाँ कितना है 135 है, तो 135 की वैल्यू क्या हो जाती है, -1 हो जाती है। अगर आपको पिछला वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा, tan 135 की वैल्यू -1 के बराबर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9th क्वेश्चन में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ध्यान से समझो, क्वेश्चन की फिगर आपको समझाता हूँ, उससे क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये कहता है कि आपको एक लाइन की इक्वेशन बनानी है जो कि y एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर मतलब यहाँ पर आ गया, अब यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है।
एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है इस तरफ, वहां पर एंगल बन रहा है इसका 30 डिग्री। तो लाइन आपकी कुछ इस तरीके से पास कर रही है, ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री है। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब हमेशा ये होता है कि इसकी राइट हैंड साइड में एंगल बने। ये मत देखना कि भाई हमने यहाँ नेगेटिव साइड में एंगल बना दिया, इधर बनना चाहिए था, ऐसा नहीं करना। ऐसा अगर आप कर दोगे, आप मान लो लाइन को ऐसे ले लेते तो एंगल आपका ये बनता, और ये एंगल 30 डिग्री नहीं हो सकता, ये तो 90 से ज़्यादा का होगा। तो आपको ये देखना है कि पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब है कि जहाँ एंगल क्रिएट हो रहा है वो राइट हैंड साइड में होना चाहिए, ठीक है। चाहे आप वो नेगेटिव साइड बना रहे हो, चाहे इधर जितना मर्जी ले जाओ, एंगल अगर इधर बनेगा तो वो पॉजिटिव साइड में है। तो जब एंगल आपको दे दिया और वाई इंटरसेप्ट भी आपको दे दिया, तो आपको क्या करना है, स्लोप निकालना है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये स्लोप आ गया। और वाई इंटरसेप्ट आपको यहाँ से दे दिया, क्या दे दिया वाई इंटरसेप्ट की भाई 2 यूनिट अबव ओरिजिन, यानी वाई इंटरसेप्ट इसका 2 है। तो अभी जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया वही फॉर्म यहाँ पर लग जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन अगर बनानी है हमें तो क्या करेंगे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो y इक्वल्स टू एम की जगह 1/√3 और c की जगह 2। फिर आप यहाँ एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे यहाँ √3 आ गया, तो x प्लस में 2√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आ गया √3y इक्वल्स टू x प्लस में 2√3। इस √3y को आप इधर ले आओ, इधर लाना है या इधर लाना है आपकी मर्जी है, कहीं भी ला सकते हो। कोशिश ये करो कि जो x वाली वैल्यू उसको पॉजिटिव लेके चलो। तो x अगर नेगेटिव होता है तो हम इधर ले आते हैं, x पॉजिटिव है तो y को आप उधर ले जाओ। तो इक्वेशन आपकी ऐसे बन जाएगी x माइनस √3y प्लस 2√3 इक्वल्स टू 0। अगर आप इधर ला के भी करते हो, वहाँ पर आंसर छोड़ते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गलत वो भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 5,7। लाइन कहाँ से पास कर रही है, लाइन पास कर रही है 5,7 से। लाइन पासिस थ्रू 5,7 एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द एक्स एक्सिस। थीटा आपको यहाँ पर 45 डिग्री है विद एक्स एक्सिस, यानी स्लोप निकालने के लिए इसने आपको एंगल दे दिया। तो स्लोप आपके पास आ गया इसका tan 45 मतलब स्लोप तो आ गया 1। अब लाइन की इक्वेशन आपसे पूछी गई है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन अगर आपको निकालनी है तो y माइनस y1 वही फार्मूला आ जाएगा, स्लोप x माइनस x1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y माइनस 7 x माइनस 5। अब यहाँ से इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा x माइनस वाई प्लस में 2 इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन में आगे एक चीज़ और पूछी गई है आपसे, कहता है इफ़ इट पासिस थ्रू पॉइंट P, एक पॉइंट P है जहाँ से ये पास कर रही है, हुज ऑर्डिनेट इज -7। ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है y की वैल्यू। तो ये कहता है कि अगर आपका ऑर्डिनेट जो है वो -7 है तो एब्सिसा क्या है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, y की वैल्यू आपके पास है, y की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दो तो एब्सिसा यानी x की वैल्यू निकल जाएगी। तो x माइनस -7 प्लस में 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ +7 हो गया, +7 और 2 9, यानी x की वैल्यू आ गई -9। तो ये आपका एब्सिसा आ गया -9। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 -5 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ -3 ऑन द y एक्सिस। तो यहाँ भी अब क्या कह रहा है कि आपको एक पॉइंट दे रखा है, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको बनानी है जो कहाँ से पास कर रही है, 2 5 से पास कर रही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, लाइन पास कर रही है, line passes through 2 -5 and making an intercept of 3 on the y axis। अब देखो y इंटरसेप्ट तो यहाँ दिया हुआ है लेकिन आपको स्लोप नहीं दिया हुआ, और स्लोप आप खाली इससे तो निकाल नहीं सकते, स्लोप के लिए आपको दूसरा पॉइंट भी चाहिए। अब यहाँ पर क्या करें, अगर ये इंटरसेप्ट -3 है दैट मीन्स ये कहाँ से पास कर रही है, ये जो दूसरा पॉइंट आ गया आपका वो यहाँ से पास हो गया। यही तो कह रहा है कि भाई एक लाइन जो आपकी वो यहाँ से पास कर रही है और y को -3 पर इंटरसेप्ट कर रही है। अगर कोई लाइन y को -3 पे काटेगी तो उसका जो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है, वो क्या बनेगा 0 -3। तो हमें यहाँ पर इंटरसेप्ट फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सीधे सीधे 2 पॉइंट आ गए हैं जहाँ से लाइन पास हो रही है। तो आपको बस इसकी इक्वेशन बनाने के लिए 2 पॉइंट फॉर्म लगा देनी है, y माइनस y1 यानी प्लस हो गया, फिर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। बस यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है, इक्वेशन तैयार। 2 अपॉन में -2
ये कैंसिल, -1 आएगा, -x+2, इसको इधर लिया हुआ x प्लस में y और +3 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 11 की इक्वेशन आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, 12 में आपसे क्या कहना चाह रहा है। 12th में बच्चों एक आपसे पूछता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हुज y इंटरसेप्ट इज -5, y इंटरसेप्ट दिया हुआ है आपको -5 एंड विच इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो आपको क्या करना है, सिंपल कि y इंटरसेप्ट जब आपको दिया हुआ है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाने के लिए आपको क्या चाहिएगा, x वो चाहिएगा, आपको स्लोप चाहिएगा। इंटरसेप्ट तो आपको दिया है, जो इक्वेशन होती है इसमें कौन सी यूज कर सकते हैं, y इक्वल्स टू mx+c। तो आपको ये तो दिया हुआ है, आपके पास ये नहीं है। अब ये निकालने के लिए आपको फर्स्ट पार्ट में कहता है कि जिस लाइन की आप ये इक्वेशन बना रहे हो वो क्या है, इस लाइन के साथ पैरेलल है। एक लाइन आपको दे रखी है, लाइन पासिस थ्रू, उसको हम L2 मान लेते हैं, लाइन L2 पासिस थ्रू 3 7 and -2 0। तो यहां से आप इसका स्लोप तो निकाल ही सकते हो ना। अब यहां से इसका जो स्लोप है इसको हम m2 लिख लेते हैं। इसका स्लोप क्या आ गया, 0 -7 -2 -3 7/5। अब क्योंकि जो लाइन की इक्वेशन आपको बनानी है उसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि लाइन दोनों आपस में क्या है, ये पैरेलल लाइन है। तो इसलिए जो स्लोप हमारा आएगा, अब बिकॉज यहाँ पर आप देखा दो, बिकॉज L1 पैरेलल्स टू L2, देयरफॉर दोनों का स्लोप बराबर हो गया। अब स्लोप बराबर है तो हमारे पास जो लाइन थी उसका स्लोप कितना आ गया, 7/5। तो इसकी आप इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन L1, ये क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू mx, m की जगह 7/5 है, प्लस में c, जो y इंटरसेप्ट है वो कितना आपके पास, -5। इसको आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दो, 5 एलसीएम आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको आप इधर ले आओ तो आपकी इक्वेशन आ गई 7x - 5y और -25 इज इक्वल्स टू 0। ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, उस लाइन को मान लेते हैं L3। अब यहाँ पर ये जो लाइन है इसके साथ जो हमारी लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें बनानी है वो परपेंडिकुलर दी है। अब ये जो L3 है ये कहाँ से पास कर रही है, L3 पासेस थ्रू, ये कर रही है -16 एंड -2 -3, इन दो पॉइंट से पास कर रही है। तो फिर इसका भी स्लोप आप निकाल लो, पहले उसको हम m3 से डिनोट कर देते हैं। तो -3 -6 -2 +1 तो आ गया -9/1, इसका स्लोप भी आ गया। अब क्योंकि लाइन L1 और L3 दोनों आपस में क्या थी, परपेंडिकुलर है, इसलिए इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो m3 तो आपके पास है यहाँ पर, तो m1 की वैल्यू निकल गई आपके पास -1/9। यानी जो लाइन की इक्वेशन आपको बनानी है अब उसका स्लोप क्या है, ये लेना है, y इंटरसेप्ट वही है, वो चेंज नहीं करना। तो अब फिर से आप यही फार्मूला लगाएंगे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन अब क्या बनेगी आपकी, y इक्वल्स टू mx प्लस में c कितना, -5। फिर आप यहाँ पर एलसीएम ले लो, 9 एलसीएम -x और -45, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इन सबको इधर लाओ, x प्लस में 9y प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी सेकंड पार्ट में आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 के फर्स्ट पार्ट में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट -5 1। जिस लाइन की हमें इक्वेशन बनानी है वो लाइन पास कर रही है -5 1 से। क्वेश्चन नंबर 13, अब मान लेते हैं जो लाइन L1 है ये कहाँ से पास कर रही है, पासिस थ्रू -5 1। इस लाइन की हमें इक्वेशन बनानी है। अब आगे क्या सिचुएशन दी है उसको देखते हैं। एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, एक और लाइन है L2 जो इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन कर रही है। तो L2 जो है वो पास कर रही है, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, L2 पासिस थ्रू, कहाँ से पास कर रही है L2, 7 -1 और 0 3, ठीक है। और जो हमारी जो लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन बनानी है वो इस लाइन के पैरेलल भी है। तो फिर पैरेलल में वही, अगर पैरेलल लाइन है तो क्या भैया स्लोप बराबर है, तो इनका स्लोप बराबर कर दो।
तो पहले हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं, इसको m2 से डिनोट कर देते हैं, 3 + 1 वही y2 - y1, 0 - 7, तो ये आ गया 4 - 7 यानी -4/7 इसका स्लोप आ गया। और क्योंकि लाइन L1 और L2 दोनों पैरेलल थी तो इस वजह से दोनों का जो स्लोप है वो भी इक्वल है, तो m1 की वैल्यू भी आपके पास आ गई -4/7। अब जिस लाइन की आपको इक्वेशन बनानी है उसका एक पॉइंट तो आपको दिया ही हुआ है, स्लोप हमने यहाँ से निकाल लिया, तो इक्वेशन ऑफ L1 क्या आ जाएगी आपके पास अब, y - y1 इज इक्वल्स टू स्लोप x - x1। 7 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 7y - 7 -4x - 20, इन सबको इधर लाओ, 4x + 7y + 13 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी 13 के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब हम सेकंड पार्ट में बात करें तो वहाँ पर आपसे क्या कहता है कि जो लाइन एक L3 है ये कहाँ से पास कर रही है, ये पास कर रही है, 2 पॉइंट है आपके पास 2, 3 और 3 - 1, 2, 3 एंड 3 - 1, और जिस लाइन की आपको इक्वेशन यहाँ पर बनानी है वो पास कर रही है 5, 2 से। तो लाइन L1 जो है पहले केस में यहाँ से पास कर रही थी, दूसरे केस में लाइन जो L1 है ये पास कर रही है, यहाँ पॉइंट चेंज कर दिया इसने, पॉइंट चेंज करके कह दिया कि ये 5, 2 से पास कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, और ये फर्स्ट पार्ट, दोनों में लाइन L1 अलग अलग है, तो स्टार्टिंग से आप फर्स्ट सेकंड डाल के चलो। तो काम वही करना है, यहाँ पर ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है, वहाँ पर पैरेलल थी, यहाँ परपेंडिकुलर है, तो आपको उसके लिए स्लोप तो निकालना ही पड़ेगा। इसका स्लोप आ गया -1 - 3 डिवाइडेड बाय 3 - 2 -4/1 यानी -4 आ गया। अब क्योंकि जो L1 और L3 है वो आपस में दोनों परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो इनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से m1 हमें निकालना है, m3 आपके पास आ गया -4, इसको आप इधर ले जाओगे तो m1 की वैल्यू आ जाएगी 1/4। अब ये स्लोप आ गया, अब आपको क्या करना है, वही इक्वेशन ऑफ लाइन बना देनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन L1, तो y - y1 सेम फार्मूला अप्लाई करना है, कुछ भी हम नया नहीं कर रहे हैं, घूम फिर के गोल गोल चक्कर काट के वहीं पर आ जाते हैं। तो y - y1 इक्वल्स टू स्लोप x - x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4y - 8 इज इक्वल्स टू x - 5, इन सबको आप उधर ले जाओ तो बन जाएगा x - 4y प्लस में 3 इज इक्वल्स टू 0। तो 13 का सेकंड पार्ट आ गया, x - 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, उसमें क्या दिया हुआ है, क्या सिचुएशन दी हुई है। तो 14th क्वेश्चन में आपको बोलता है कि 3 पॉइंट है और ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर पॉइंट है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो मतलब क्या, कोलिनियर ही पॉइंट है ना। तो पॉइंट है आपके पास 1, 4 और -3, 2, और तीसरा पॉइंट है 3 - 2 है, सॉरी 3 - 2, और जो तीसरा पॉइंट है ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर P - 5, ये कहता है लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, और P की वैल्यू आप बता दो। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि पॉइंट को लीनियर है, पॉइंट को लीनियर होते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर आप इन दोनों का स्लोप निकालो या इन दोनों का स्लोप निकालो या इन दोनों का निकालो, किसी से भी निकाल लो, स्लोप उनका बराबर ही आना है। तो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC। तो आप AB का स्लोप निकालेंगे तो आ जाएगा -2 - 4 डिवाइडेड बाय 3 - 1, और BC का स्लोप निकालेंगे तो -5 + 2 डिवाइडेड बाय P - 3। तो यहाँ से आ गया -6, इधर से आ गया 2, इधर से आ गया -3 अपॉन में P - 3। तो यहाँ से इसको हमने कैंसिल किया, 3 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -3P प्लस में 9 इज इक्वल्स टू -3। 9 को आप उधर ले जाएंगे तो ये जाएगा -12, P की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोलता है द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्राइंगल PQR आर दिस एंड दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। एक ट्राइंगल है, उसके तीनों आपको वर्टेक्स दिए हुए हैं, इक्वेशन आपसे पूछता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। जो वर्टेक्स R यहाँ से जाएगा उससे जो मीडियन होगा उसकी आपको इक्वेशन बतानी है। ये हमने मान लेते हैं ये पॉइंट है S।
तो इसकी आपको इक्वेशन बतानी है। अब इक्वेशन बनाने के लिए ध्यान से समझेंगे बात कि आपको इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिए, आपको या तो एक पॉइंट हो या स्लोप हो या 2 पॉइंट मिल जाए। तो यहाँ से देखो स्लोप की गुंजाइश तो हमारे पास नहीं है, लेकिन क्योंकि ये आर एस मीडियन दिया हुआ है इसलिए आप ये कह सकते हो कि आर एस इज़ मीडियन ऑफ ट्राइंगल। तो इससे आपके पास ये कंक्लूजन आ गया कि जो एस है वो मिड पॉइंट आ जाएगा। किसका मिड पॉइंट आ गया जी, पी क्यू का मिड पॉइंट आ गया। अब यहाँ पर आप मिड पॉइंट फार्मूला लगा के इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, कोऑर्डिनेट ऑफ एस। तो एस के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, x1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस में y2 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या कोऑर्डिनेट आ गया भाई, 0 आ गया और यहाँ से 2 आ गया। तो इसके कोऑर्डिनेट आपको मिल गए 0 और 2। अब क्या आपको क्या करना है, इस मीडियन की इक्वेशन बनानी है। अब कुछ रह गया करने के लिए, 2 पॉइंट आ गए, इक्वेशन बन गई। तो इक्वेशन ऑफ आर एस, इक्वेशन ऑफ मीडियन आर एस, यहाँ से क्या बन गया, 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 और x माइनस x1। इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 3/4 इंटू में x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4y माइनस 8 इक्वल्स टू 3x। इन सबको इधर ले आओ तो इक्वेशन आ गई 3x माइनस 4y प्लस में 8 इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है आंसर बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं अब। 16 में कहते हैं राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज स्लोप इज 3/2 विच पासिस थ्रू पॉइंट P वेयर P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। तो क्वेश्चन की फिगर से आप समझोगे बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, और क्वेश्चन भी आप समझते ही ऐसा लगेगा आपको कि ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। तो अब ये क्या कह रहा है कि एक इक्वल लाइन है, उसकी स्लोप आपको दे रखी है 3/2। तो स्लोप जब आपको मिल गया उसका, तो अब क्या करना है, आपको बस उसका एक पॉइंट ढूंढना है। अब वो पॉइंट क्या है, विच पासिस थ्रू पॉइंट P, P पॉइंट से वो पास कर रही है। अब ये P कहाँ पर है, ये कह रहा है P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:1। जो P पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेट है -2 6 और B का कोऑर्डिनेट है 3 - 4। तो ये कह रहा है जो P पॉइंट है ये इस लाइन सेगमेंट को 2 और 1 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो P पॉइंट मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, सेक्शन फार्मूला लगाओ, P पॉइंट आपके पास आ गया। तो अब सेक्शन फार्मूला के हिसाब से कोऑर्डिनेट ऑफ P अगर मैं निकालूं, कोऑर्डिनेट ऑफ P, अब सेक्शन फार्मूला में x की वैल्यू के लिए क्या होता है, x की वैल्यू निकलती है m1 x2 प्लस में m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर y की वैल्यू निकालनी है तो अब तो फार्मूला याद आ गया होगा ना। अब आप ये फार्मूला लगा दो। अब यहाँ पर देखो m1 आपके पास 2 है और x2 ये है, तो 2 × 3 6 आ गया, 1 × -2 करेंगे -2 आ गया। नीचे क्या हो गया आपके पास m1 प्लस में m2। अब m1 × में y2 -8 हो गया, m2 × में y1 6 हो गया डिवाइडेड बाय 2 + 1। तो क्या कोऑर्डिनेट आ गया जी, यहाँ से 4/3 और यहाँ से आ जाएगा -2/3। तो जो पॉइंट P है वो आपका ये आ गया। जो लाइन आपकी जो पास कर रही थी वो इसी पॉइंट से पास कर रही थी, स्लोप आपको ये दे रखा है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन गई, y माइनस y1, ये ऑलरेडी माइनस है, प्लस कर देते हैं, स्लोप है आपके पास ये x माइनस x1। इसको सिंप्लीफाई कर दो। तो यहाँ से देखो इधर से एलसीएम ले लो, पहले 3 आ गया, 3y प्लस में 2। इधर ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लो, यहाँ भी 3 आ गया, 3x - 4। इस 3 से 3 कैंसिल कर दो, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 9x - 12। अब सबको आप एक तरफ ले जाओ तो आंसर आ गया आपका 9x - 6y - 16 = 0। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में क्या कहता है कि पॉइंट A और B आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पॉइंट A एंड B हैव कोऑर्डिनेट 3 2 एंड 7 6। A के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं 3 2 एंड 7 6। अब कहते हैं आगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB। ये आपके पास
एक ए बी हो गया जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, एक इसका राइट बाइसेक्टर है, राइट मतलब 90 डिग्री, बाइसेक्टर मतलब मिड पॉइंट, ये एक लाइन जा रही है आपके पास, ये इसका राइट बाइसेक्टर है जी। तो इसकी आपको इक्वेशन बतानी है। अब इसका कुछ नहीं दिया हुआ आपको, ना पॉइंट दिया हुआ है ना स्लोप दिया हुआ है, लेकिन जो एक वर्ड दिया हुआ है राइट बाइसेक्टर, इससे इसे आपको सब कुछ इसने दे दिया। आप क्या करो, पहले तो आप ए बी का स्लोप निकाल लो। स्लोप ऑफ ए बी आपके पास क्या आ गया, 6 - 2 7 - 3 यानी 4/4 यानी 1। अब क्योंकि ए बी और पी क्यू दोनों आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, तो बिकॉज ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का जो स्लोप का प्रोडक्ट है, स्लोप ऑफ ए बी इंटू में स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू -1 हो गया। अब ए बी का स्लोप आपके पास 1 है, पी क्यू का आपको निकालना है, तो ये क्या आ गया आपके पास -1 ही आ जाएगा, तो स्लोप ऑफ पी क्यू आ गया आपके पास -1। तो देखो स्लोप तो निकल गया ना। अब दूसरा जो ये वर्ड है बाइसेक्टर, अब इसको लेके चलो। बाइसेक्टर क्या होता है भाई, मिड पॉइंट होता है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका निकल जाएगा कि M जो है वो मिड पॉइंट हो गया, M इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इसके कोऑर्डिनेट अब निकाल दो आप, कोऑर्डिनेट ऑफ M ये क्या आ जाएंगे, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 10/2 यानी 5, और ये आ गया 4। तो आपके पास ये पॉइंट भी आ गया और इस लाइन का स्लोप भी आ गया, पॉइंट भी आ गया, दोनों चीज़ आ गई ना। अब आपको इसकी इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या आ जाएगी, y - y1 इज इक्वल्स टू स्लोप x - x1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x + y - 9 इज इक्वल्स टू 0। इसके सेकंड पार्ट में कहता है द वैल्यू ऑफ p इफ -2p लाइज ऑन इट, अगर -2p इस लाइन के ऊपर लाई करता है, इफ -2p लाइज ऑन गिवन लाइन, जो लाइन हमने अभी निकाली है उसमें अगर -2p लाई करता है, तो इसका मतलब क्या है, x की जगह -2 पुट कर दो, y की जगह p पुट कर दो, और -9, तो ये क्या जाएगा -11, -11 को आप उधर ले जाएंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी आपकी 11। तो इसी के साथ ही ये एक्सरसाइज हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी एक्सरसाइज में क्या था, बहुत आसान एक्सरसाइज थी, बस एक बार आप ध्यान से देख लेंगे। कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया, एक बार वापस रिवाइंड करना, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।